दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान की पुलिस या फिर यूँ कहें देश भर के और राज्यों की पुलिस क्राइम अपराध पर लगाम कसने की लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन गैंगस्टर्स अपने वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी चुनौती इन राज्यों की पुलिस के लिए है। लेकिन अभी देखा हमने, दिल्ली पुलिस ने खासतौर से एक एडवाइजरी जारी की थी या फिर एक ऑपरेशन के तहत नो फेम नो नेम के तहत गैंगस्टरों पर कार्रवाई की, लेकिन इसका असर गैंगस्टरों के ऊपर नहीं दिख रहा है। और गैंगस्टर, खासतौर पर वो गैंगस्टर जो आजकल मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, वो लगातार एक के बाद एक वारदातें कर रहा है। दोस्तों, इस बार गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से हरियाणा के हिसार में इनेलो के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके ऑफिस के बाहर गोलीबारी की गई है और चिट्ठी जो फेंकी गई है वो गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से फेंकी गई है। तो पुलिस बेशक इन बदमाशों की कमर तोड़ने की कोशिशें कर रही हो, लेकिन ये बदमाश लगातार पुलिस को चैलेंज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज के इस गोलीकांड में जिस इनेलो के प्रदेश उपाध्यक्ष के ऑफिस के बाहर गोलीबारी की गई है, वो कौन है और क्यों उन्हें इस तरह से अब उनके ऑफिस के बाहर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, बदमाशों का मेन उद्देश्य, मेन मंशा उनके क्या थी, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की अब से कुछ महीने पहले यानी फरवरी के महीने में उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। हालांकि वो गैंग अलग थी, लेकिन एक बार फिर से इनेलो के नेता इन बदमाशों के टारगेट पर आ चुके हैं। अब पुलिस प्रशासन के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों। एक एक बातें बहुत ही विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको 3 बदमाश दिखाई दे रहे होंगे। एक लाल टी शर्ट में है, एक वाइट टी शर्ट में है और एक ब्लैक टी शर्ट में है। रेड टी शर्ट वाला लड़का बाइक चला रहा है, जबकि उसके पीछे एक वाइट टी शर्ट पहना व्यक्ति हाथों में बंदूक लेकर हवा में फायरिंग कर रहा है और तीसरा व्यक्ति पीछे खड़े होकर फायरिंग कर रहा है। दरअसल इन बदमाशों ने हरियाणा के हिसार में खूब तांडव मचाया। बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम भगत गुप्ता के कार शोरूम के बाहर करीब 50 राउंड फायरिंग की और चलते चलते शोरूम के अंदर एक रंगदारी की पर्ची डालकर फरार हो गए। कुख्यात बदमाश हिमांशु भाऊ के नाम से पर्ची डाली गई है और इस पर्ची में काला खैरमपुरिया, लालू खरिया, सनी खड़रिया, साजिद खान, सुरेश धान और नीरज बवाना गैंग और नीरज फरीदपुरिया का नाम लिखते हुए शोरूम के मालिक से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। जानकारी के मुताबिक इनेलो के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हिसार थाने के पीछे उनका एक कार शोरूम है। इस कार शोरूम में इनेलो के नेता के बेटे संजय गुप्ता उस शोरूम में बैठते हैं। अचानक वो पहुंचे, 3 बजे की ये घटना है। अचानक बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और धनाधन फायरिंग कर देते हैं। इस दौरान जो रिसेप्शन पर एक महिला बैठी होती हैं वो डर जाती हैं और बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए रंगदारी की पर्ची फेंकते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। और बदमाश जब वहां पर फायरिंग कर रहे थे तो शीशे जो उस शोरूम में लगे हुए थे वो गोलियों से चकनाचूर हो गए, जिसकी वजह से वहां पर दहशत का माहौल हो गया। जब बदमाश इस फायरिंग को अंजाम दे रहे थे, इस गोलीकांड को अंजाम दे रहे थे, तो वहाँ पर CCTV लगा हुआ था और ये सारी वारदातें वहाँ के CCTV में कैद हुई हैं। और जाते जाते बदमाशों ने जो रंगदारी की पर्ची फेंकी है और जितने बदमाशों के उसमें नाम लिखे गए हैं, पुलिस अब उस फुटेज के आधार पर उन सभी बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। शुरुआती एंगल में दोस्तों निकल कर सामने आ रहा है हिमांशु भाऊ गैंग पर, क्योंकि बदमाश थाने के सामने से हथियार लहराते हुए जब भागते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस को आशंका है कि ये वारदात उन्हीं बदमाशों ने अंजाम दिया होगा जिन्होंने दिल्ली के रजौरी गार्डन में बर्गर किंग में जो गोलीबारी हुई थी, जो एक लड़का मारा गया था, उसको अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक इस वारदात के पीछे हिमांशु भाऊ गैंग का हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस CCTV के जरिए बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शोरूम में डाली गई फिरौती की पर्ची से ये बात साफ है कि राज्य में नीरज बवानिया और हिमांशु भाऊ गैंग किस तरह से एक्टिव हो चुका है और ताबड़तोड़ फायरिंग कर फिरौती की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। हालांकि पुलिस का ये भी दावा है कि बदमाशों को बहुत जल्दी से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से नीरज बवाना या फिर हिमांशु भाऊ गैंग हरियाणा दिल्ली में एक्टिव है और एक के बाद एक लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है, वाकई में
पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बताते हैं, अब से कुछ महीने पहले फरवरी के महीने में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि उनसे रंगदारी वगैरह नहीं मांगी गई थी, लेकिन नफे सिंह राठी को उस वक्त माना गया था जब वो बराही रेलवे फाटक पर पहुंचे थे अपनी फॉर्च्यूनर कार से, और तभी 3 से 4 बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जाना और इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की ऑफिस के बाहर इस तरह से गोलीकांड करना, ये दोनों अलग अलग मामले बेशक हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन अपराध का मोटिव एक ही होता है। इसमें रंगदारी मांगी गई है और उस केस में हत्या की गई थी। गैंगस्टर्स इस पूरे मामले में अलग अलग हैं, ये अलग बात है, लेकिन पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ पुलिस जहां इन गैंगस्टरों का सफाया करने में लगी हुई है, अपराध को खत्म करने की बात करती है, अपराध को खत्म करने की कोशिश भी करती है, रोजाना कई बदमाश गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन उससे उलट देखने को मिल रहा है नीरज बवानिया गैंग जिस तरह से एक्टिव हो रहा है वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ इस वक्त पुर्तगाल में बैठा हुआ है और वहीं पर बैठकर एक के बाद एक बड़े कांड को अंजाम दे रहा है। और हिमांशु भाऊ रहने वाला हरियाणा के झज्जर जिले का बताया जाता है। कम उम्र में 22 साल की उम्र में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, माफ़ कीजिएगा 18 साल की उम्र में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और 22 साल का ये हो चुका है, पुर्तगाल में बैठा है, नीरज बवाना की गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इस वक्त इसके ऊपर 18 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें हम अगर एक मामला और जोड़ दें तो 19 मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। अब देखना होगा कि पुलिस नीरज बवाना गैंग के बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है। और ख़ासतौर से एक तस्वीर फिर से देखिए, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 लड़के फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। तो इस केस में क्या कुछ अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। अगले अपडेट आने तक आप इस वीडियो के में अपना विचार रख सकते हैं, और जैसा आप प्यार देते हैं हमेशा वैसे देते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, जय।